जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनकी पदबंधन की नाचे विज्ञानी। आज के कथा प्रसंग में भक्तमाल से श्री लाखा जी का चरित्र वर्णन करेंगे। इस संबंध में नाभा जी कहते हैं, परमहंस बंसन में भयो विभागी बानरो, मुरदर खंड निवाच भूप सभाग्याकारी, राम नाम विश्वास भक्ति पद रजि वृत्ति धारी। जगन्नाथ के द्वार दंडोतन प्रभु पे धायो, दही दास की दाद होंडी कर कीर पठायो। सुरध्वनि योग संसरते नाम बदल कुछ चित न रहो, परमहंस बंसन में भयो विभागी बांधरो। भक्तवर श्री लाखा जी मारवाड़ के अंतर्गत मुरदर खंड के निवासी थे। भजन का ऐसा प्रभाव था कि बड़े बड़े राजा महाराजा आपके आज्ञाकारी थे। श्री राम नाम में आपका अविचल विश्वास था तथा भगवत भक्तों की श्री चरण रज को सिर पर धारण करते थे। जैसे गंदा नाला गंगा जी की धारा में मिलकर गंगा रूप हो जाता है, उसका नाम बदल जाता है, उसी प्रकार बानर वंश में उत्पन्न होकर श्री लाखा जी परमहंसों के वंश की कमनीय कीर्ति, पावन पुण्य, ज्ञान, साधन भजन एवं भक्ति भाव में हिस्सेदार हुए। ये नित्य साधुओं की सेवा करते थे। जिस प्रकार अग्नि भगवान का आश्रय लेने से शीत, भय और अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार साधुओं की सेवा करने वाले का जाड़ा मतलब जड़ता, भय, आवागमन, नरक, विमुक्ता और अंधकार, अज्ञान, मोह सर्वदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाते हैं। अग्नि के सेवन से तो जितनी देर सेवन करो उतनी देर ही लाभ रहता है। शीत आदि फिर सताते हैं, परंतु साधु सेवा से लौकिक पारलौकिक क्लेश सर्वदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। साधुओं के लिए अनेक व्यंजन, मेवा, मिष्ठान, प्रसाद पवाकर उन्हें संतुष्ट करते थे। उनकी भोजन करते समय हर कोर पर बड़े भारी सुख का अनुभव करते थे। इस प्रकार जब ये संत सेवा कर रहे थे, उसी समय बड़ा भारी अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। जहाँ सज्जनों का तिरस्कार और दुर्जनों की पूजा होती है, वहाँ अकाल पड़ता है। भगवान देखते हैं कि लोग धर्म विमुख हो गए हैं, लोगों ने सदाचार त्याग दिया है, तब प्रकृति को प्रेरित करके अकाल डाल देते हैं। इसी प्रकार अकाल पड़ा। साधु निंदकों को साधु भेष बनाकर श्री लाखा जी के यहाँ प्राण रक्षा के लिए आना पड़ा। भक्तों के यहाँ काल का प्रभाव नहीं व्याप्त होता, क्योंकि काल के काल भगवान उनके रक्षक हैं। तब कंठीमाला और तिलक धारण करके बहुत से लोग आपके यहाँ आने लगे। इन सब का भरण पोषण कहाँ से, कैसे और कहाँ तक करें। अंत में बहुत सोच विचार कर इन्होंने ये निश्चय किया कि इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चल कर रहें। इनके इस निश्चय को जानकर भगवान ने इनसे स्वप्न में कहा, लाखा जी ध्यान देकर सुनो, अन्यत्र जाने का विचार न करो। हमने एक उपाय कर दिया है, तदनुसार तुम्हारे पास एक गाड़ी भर के गेहूँ आएंगे और एक भैंस आवेगी। इससे यह जनाया
कि दृढ़ निष्ठा के निर्वाह में प्रभु सहायक अवश्य होते हैं। श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में लाखा जी से कहा, जब गाड़ी भर के गेहूँ आ जाएं तब उन्हें कोठरी में भर देना, उसके ऊपर के मुख को बंद कर देना, उसमें से निकालने के लिए नीचे का मुंह खोल देना, उससे आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक गेहूँ निकलेंगे, उन्हें पीस कर रोटियाँ बनाना और भैंस का जो दूध हो उसे जमा करके मथ लेना, जो घी निकले उससे रोटियों को चिपड़ लेना और छाछ के साथ सबको भोजन कराते रहना। इतना सुनने के बाद श्री लाखा जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने स्वप्न में प्राप्त भगवान की आज्ञा अपनी धर्मपत्नी को सुनाई और कहा कि यह तो हमारे मन की इच्छा के अनुसार हो गया। अब हम लोग भगवान के गुणानुवाद करें। स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रातःकाल होते ही गेहूँ भरी गाड़ी और भैंस आ गई। इन्होंने भगवान की आज्ञा के अनुसार उसी रीति से साधु संतों की सेवा की और अनेक प्रकार से उन्हें प्रसन्न किया। गेहूँ भरी गाड़ी और भैंस लाखा जी के घर कैसे आई? जनता जनार्दन का प्रेम श्री लाखा जी में कैसा था, उसका वर्णन कर रहे हैं, सुनिए और विश्वासपूर्वक अपने मन में ये धारण कीजिए कि इस असार संसार में भागवत भक्ति ही एकमात्र सार तत्व है। श्री लाखा जी के निवास स्थान से कुछ दूर पर एक गांव में सभा हुई। उसमें ये निश्चय हुआ कि अपने परिवार का अपना जो एक भाई धनहीन हो गया है उसके लिए चंदा किया जाए और धन का संग्रह करके उसकी सहायता की जाए। इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद एक व्यक्ति ने उठकर सभा में कहा कि हम लोगों ने पारस्परिक एवं पारिवारिक व्यवहार के भार को तो चुका दिया, इससे पारलौकिक लाभ संभव नहीं है। इसके लिए संत से भी श्री लाखा जी की कुछ सेवा सहायता कीजिए, जिससे हम लोग भवसागर को पार कर सकें। यह सुनकर सब लाज संकोच से दब गए। उन्होंने आपस में उगाही करके 50 मन गेहूँ इकट्ठे किए और ग्राम सभा के प्रधान ने दूध देती हुई अपनी एक भैंस गेहूँ भरी गाड़ी के साथ भेज दी। अब लाखा जी का दूसरा चरित्र वर्णन कर रहे हैं। मारवाड़ देश ते चलो ही साष्टांग किए, ये जगन्नाथ देव यही पन जाइए। अब लाखा जी जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए अपने निवास स्थान मारवाड़ से चले। इन्होंने हृदय में प्रतिज्ञा की, मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री जगन्नाथपुरी को जाऊंगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। इनके मन में भगवान के प्रति अपार प्रेम था, इसलिए आपने अपने शरीर को अपने प्रीतम पर न्यौछावर कर दिया। आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार साष्टांग दंडवत करते हुए श्री जगन्नाथ धाम के समीप पहुँचे। केवल 1-2 दिन की यात्रा शेष रह गई। तब श्री जगन्नाथ जी ने अपने पुजारियों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाओ और लाखा जी को पालकी पर चढ़ा कर लाओ। वे पृथ्वी पर लौटते हुए आवें, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं पालकी पर चढ़कर आता हुआ देखना चाहता हूँ, जैसे विवाह आदि के समय पालकी में बैठे हुए पुत्र को देखकर पिता माता प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वात्सल्यवश प्रभु भक्त का उत्कर्ष चाहते हैं। भक्त ने देह को न्यौछावर किया तो कर्णावतार श्री जगदीश ने पालकी भेजी। अब पुजारी पूछने लगे कि लाखा भक्त कौन है? भगवान की आज्ञा है कि जल्दी लेवा लाओ। कारण यह
निकट पहुँचने पर लाखाजी को विरह व्याप गया। दर्शन की उत्कंठा पग पग पर बढ़ती जाती थी। एक एक निमिष युग के समान बीत रहा था। नेत्रों में अश्रु वर्षा हो रही थी। श्री गोविंद के विरह में सारा संसार शून्य सा प्रतीत हो रहा था। श्री लाखाजी की ऐसी दशा थी, अतः भगवान भी विरह व्यतीत हो रहे थे। तो दंडवत लाखाजी दंडवत करके आवेंगे तो देर लगेगी। अतः पुजारियों से कहा कि पालकी में बिठाकर सी गिलाओ। लाखाजी तो अपनी धुन में मस्त थे। कीर्तन और दंडवत में ही ध्यान था। पंडित पुजारी कह रहे थे, लाखा भक्त कौन है? सुनकर किसी ने कह दिया कि ये है। तब उन पुजारियों ने दौड़कर इनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अजी भक्तराज जी, बैठो पालकी में, प्रभु ने इसी क्षण बुलाया है। श्री लाखाजी ने पंडों की बात सुनकर, पुजारियों की बात सुनकर उनसे हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं भला पालकी पर चढ़कर कैसे चल सकता हूँ? मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ ही जाकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करूँगा। मेरी यही प्रतिज्ञा है, उसका पालन करूँगा। आप लोग मुझे यही दान दीजिए जिससे दंडवती करता हुआ जाकर दर्शन करूं। अब पंडित और पुजारी लोग बोले, भगवान ने बड़े प्रेम भाव पूर्वक आज्ञा दी है, अतः उसका पालन कीजिए। अब जब लाखाजी नहीं माने तब पंडों ने पुनः कहा, प्रभु ने आज्ञा दी है कि आप मेरे लिए जो सुमरनी बनाकर लाए हैं, भगवान ने पुजारियों को पहले ही बता दिया था कि वे ऐसे पालकी पर नहीं चढ़ेंगे। तुम जाकर उनसे कहना कि मेरे लिए जो भक्तों के नामों की सुमरनी बनाकर लाए हो, मुझे उसे धारण कराने की जल्दी है, अतः पालकी पर आकर जल्दी पहना। मैं छोटी माला को सुमरनी कहते हैं, जो तुलसी की मणियों से बनाई जाती है। यहाँ प्रभु कहते हैं, अब पहराए मोए, छोटी माला पहनाते नहीं बनती। अतः तात्पर्य है, जैसे हनुमान वंशी श्री नाभाजी ने श्री भक्तमाला बनाकर पहनाई, उसी प्रकार उसी वंश के बांदर वंशी श्री लाखाजी ने भी भक्तों के नामों की माला सुमरनी बनाई है। उसे धारण करने के लिए प्रभु लालायित हैं। अब प्रभु की आज्ञा सुनकर लाखाजी ने पूर्ण विश्वास कर लिया कि सचमुच पालकी पर चढ़कर जाने की आज्ञा दी है। लाखाजी भगवान के अनुपम भक्त वात्सल्य का स्मरण करके पालकी पर चढ़ते हुए बोले, अब मैं जान गया, श्री जगन्नाथ जी मेरे लिए पालकी भेजकर मेरी महिमा बढ़ाना चाहते हैं। प्रेम शास्त्रों में कई पद्धति के अनुसार अपने प्रेम अनुग्रह की मुझ पर विशेष वर्षा करना चाहते हैं। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचकर प्रभु की मनोहर झांकी का दर्शन करके श्री लाखाजी ने अपने तन मन और प्राणों को श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया। श्री जगन्नाथ जी को आप इतने प्रिय थे कि वे इनको एक क्षण भर के लिए भी अपने से अलग नहीं जाने देते थे। भगवान इन्हें अपने समीप मंदिर में बैठाकर घुल मिलकर प्रेमालाप करके अपना वात्सल्य प्रदर्शित करते रहते। श्री जगन्नाथ जी इन्हें अपने समीप ही रखना चाहते। तब आपने कहा, प्रभु मैं हर समय आपके पास कैसे रह सकता हूँ? जब लड्डू पूड़ी खाऊंगा तो मुझे लक्ष्मणका के लिए बाहर दूर जाना पड़ेगा ही। तब भगवान ने कहा, जैसे मैं खाता पीता हूँ और कहीं नहीं जाता हूँ, ऐसे ही तुम भी मत जाओ। अपने समीप रखकर मैं तुम्हें भी अपने समान कर दूँगा, तुम मेरे समान हो जाओगे। लाखाजी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपके तुल्य कभी भी नहीं होऊंगा। उससे
सेवक भाव में बाधा पड़ेगी। जैसे श्री माधव दास जी कभी कभी मंदिर में रह जाते थे पर उन्हें कोई देख नहीं पाता था, उसी प्रकार आपको भी भगवान अपने निकट रख लेते थे। यहाँ विशेष प्रेम की बात यह है कि भक्त और भगवंत दोनों एक दूसरे के अनुराग में पगे थे। श्री लाखा जी का आगे का चरित्र वर्णन कर रहे हैं कि लाखा जी के एक कन्या थी, वह विवाह के योग्य हो गई थी, परंतु आप उसका विवाह नहीं करते थे। वे अपने मन में सोचते कि मेरे पास जो भी धन है अथवा आता है वह सब भगवान और भक्तों का है, उन्हीं की सेवा के लिए है, उसे कन्या के विवाह में कैसे लगाऊं। श्री जगन्नाथ जी ने लाखा जी से कहा, तुम अपनी लड़की का ब्याह करने के लिए मुझसे धन ले लो और उसका ब्याह कर दो। परंतु लाखा जी के मन में ये बात ठीक नहीं जची। पुरी में कुछ दिन निवास करने के उपरांत आप अपने घर के लिए चल दिए। प्रभु से विदा मांगने चलते समय प्रभु से विदा मांगने इस संकोच में नहीं गए कि प्रभु कुछ देंगे। श्री लाखा जी ने सोचा, यदि मैं चलते समय विदा होने के लिए प्रभु के पास जाऊंगा तो वे हमको धन देंगे, क्या ठिकाना कहीं अपने आभूषण ही दे दें, फिर मैं उनकी आज्ञा को टाल नहीं सकूंगा। जैसे पहले इच्छा न रहने पर भी प्रण छोड़ना पड़ा, अब फिर छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार मन में विचार करके उस दिन बिना दर्शन किए चल तो दिए, परंतु हृदय में अपार दुख था कि चलते समय मिल भी नहीं पाए। संसारी झंझटों ने यह दुख दिया, गृहस्थ न होता तो ऐसी बात क्यों होती। राजा को भगवान ने स्वप्न दिया। स्वप्न आदेश पाकर रास्ते में राजा ने चौकीदारों को बैठा दिया। वे अहरनिश रास्ता रोके खड़े थे। जब लाखा जी आए तो हुलिया देखकर उन लोगों ने पहचान लिया और सब के सब चरणों में पड़ गए, प्रार्थना करने लगे, आप चलकर राजा को दर्शन दीजिए। उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब पहरेदारों ने कहा, महाराज हम लोग आपको आगे नहीं जाने देंगे और राजा को यहीं बुला कर लाएंगे, उन्हें दर्शन देकर ही आप आगे जा सकोगे। जब ये पुरी से चले थे तो जगन्नाथ जी ने अपने एक भक्त राजा को स्वप्न में धन देने की आज्ञा दे दी थी। उसने ही रास्ते में चौकीदार बिठा दिए। जब चौकीदारों ने पुनः कहा कि महाराज हम लोग आपको आगे नहीं जाने देंगे, राजा को यहीं बुला कर लाएंगे, उन्हें दर्शन देकर ही आप आगे जा सकोगे, तब लाखा जी ने विचारा ठीक ही है, भगवान से नहीं मिलकर चले तो उनके भक्ति से मिल लें, विदा ले लें, इससे ये दुख अपराध दूर हो जाएगा। इतनी देर में समाचार पाकर नरेश पालकी और बाजा गाजा लेकर आ गए। उन्होंने विचारा कि जब श्री जगदीश भगवान ने पालकी भेजी तो हमें भी विशेष सत्कार करना चाहिए। आग्रहपूर्वक पालकी पर बैठाकर बड़ी धूमधाम से राजा महलों में लाया। खूब बाजे गाजे जय जयकार हुए, सादर पूजन हुआ। जगन्नाथ जी का प्रसाद पवाकर राजा ने 1000 रुपयों की हुंडी दी। तब आपने झट उसे फेंक दिया, कहा कि राजन ऐसा न कीजिए, मैं इसे नहीं लूँगा। तब राजा ने कहा, महाराज आप हट न करें और श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा का पालन करें। मुझे स्वप्न आदेश हुआ है कि आपके घर में बेटी ब्याह के योग्य है। प्रभु धन देना चाहते थे, परंतु आपने बिना विदा लिए प्रस्थान कर दिया। प्रभु दत्त दिव्य धन का आप विवाह में नहीं लगाना चाहते थे, तो मुझ दास के द्वारा सेवा में अर्पित धन से
कन्या का विवाह करके प्रभु को संतुष्ट कीजिए। श्री लाखा जी ने जब रहस्य की बात सुनी तो अपने को न संभाल सके, रोने लगे और विश्वास हो गया यदि नहीं लेता हूँ तो भक्त और भगवान दोनों का तिरस्कार होगा। ऐसा विचार करके आपने हुंडी ले ली और सत्संग सुख का आदान प्रदान कर भक्त नरेश से विदा होकर चले। इस प्रकार लाखा जी 1000 रुपये की हुंडी लेकर अपने घर को आए। उन्होंने उनमें से केवल 100 रुपये कन्या के विवाह में लगाए और शेष धन से संतों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन कराया, उनका अनेक प्रकार से सत्कार किया। पश्चात भक्तों के श्री चरणों का स्पर्श करके आपने सुख माना और पुनः दृढ़ प्रतिज्ञा की मैं अपने तन मन धन से हरि भक्तों की सेवा करूंगा। श्री लाखा जी स्वयं सुख के समूह थे। राजा से 1000 रुपये मिलने से पहले भी बहुत से लोगों ने लाखा जी को कन्या के ब्याह के लिए रुपये दिए थे। आपने उन रुपयों को भी विवाह में न लगाकर संत सेवा में ही लगाया और ऐसा करके आपने मन में परमानंद का अनुभव किया। श्री प्रियादास जी कहते हैं श्री लाखा जी के चरित्र अपार हैं। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है। जिन्होंने भक्ति चरितामृत का स्वाद लिया है उनके लिए तो लाखा जी के चरित्र प्रेम के खजाना हैं। इन्हें प्राप्त कर वे सज्जन प्रेम में जीवन जीते हैं। श्री लाखा जी की धर्मपत्नी का नाम जेबाबाई था। ये भी संतों की सेवा श्रद्धा के साथ करती थी। पुत्र का नाम देवा और पुत्रवधू का नाम लक्ष्मी था। कन्या गंगाबाई का ब्याह हो गया था। उसके कुछ दिनों के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। इससे सभी को कष्ट हुआ। दामाद की मृत्यु का समाचार पाकर श्री लाखा जी कन्या के पास इसलिए गए कि उसे समझा बुझाकर धैर्य धारण कराएंगे। परंतु वहाँ पहुँचने पर आपने क्या देखा, देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी पुत्री गंगाबाई अक्षय दुख को सह रही है, परंतु व्यथित होकर रो नहीं रही है, विलाप नहीं कर रही है, बल्कि अपने सास ससुर को शांति से बैठाकर संसार की निस्वार्थता एवं भक्ति की नित्यता का उपदेश दे रही है। उनकी कन्या अपने सास ससुर को समझा रही थी, जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रभाव में प्राणियों का भी मिलना बिछुड़ना होता रहता है। इस तरह हम तुम और हम लोगों के साथ जितने भी प्राणी इस जगत में हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे, मृत्यु के बाद नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। भगवान ही सब प्राणियों के अधिपति हैं, उनमें जन्म और मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। अतः जब तक जीवन है तब तक इस नाशवान शरीर से अविनाशी प्रभु की भक्ति कर लें। पुत्र के इस उपदेश से सास ससुर का दुख कम हुआ और वे भक्ति की आराधना करने लगे। श्री लाखा जी परम संतुष्ट हुए और गंगाबाई को अपने साथ ले आए। बाई ने आजीवन भगवत भजन का दृढ़ व्रत लिया। इस प्रकार आपका सारा परिवार ही आदर्श था। यह सब सत्संग एवं साधु सेवा का प्रताप था। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे।